आप ये फील्ड में वो कौन सा मोमेंट था जब आपने डिसाइड किया यार मैं आयुर्वेदा यूज करके लोगों की जिंदगियों को बेटर करूंगा? क्या बात है। हम लगभग 1992 से काम कर रहे थे, रोजी रोटी के लिए सभी करते हैं। लेकिन जब कोरोना आया, कोरोना के टाइम में हमने देखा कि एक तो हम बाहर से आए, उस समय मैं दुबई में था अपने बच्चों के साथ। लास्ट फ्लाइट पकड़ के हम जब दिल्ली पहुंचे तो आते ही हमें क्वारंटाइन कर लिया गया, और घर पहुंचे, घर जाते ही चंडीगढ़ अपने घर में ही हमें लॉक कर दिया। तो जब हम अपने घर में लॉक हुए, एक तो उस समय हमने ये देखा कि बहुत अच्छी से सेवा हुई, ऐसा बढ़िया दूध घर पे पहुंच रहा था, हर खाना पीना घर पे पहुंच रहा था, मतलब सरकार की तरफ से। तो हमने देखा कि भाई घर पे बैठे बैठे तो बेकार हो जाएंगे, इतना कुछ भगवान ने दे रखा है अपने को, ये तो बेकार हो जाएगा, अब दुनिया खत्म होएगी तो हम भी खत्म होएंगे, कौन सी। हमने सोचा कि अब लुटा दो, समय आया है कि अब अपने हाथों से लुटा दो, बाद में लोग भी तो लूट के लेके जाएंगे जब खत्म हो जाएगा सब। तो उन दिनों ना जी हमारे शहर में, चंडीगढ़ शहर के अंदर जो स्लम एरिया, तो हमें था कि यहीं से पनपता है ये सारी चीज़ें, वहाँ पे सफाई नहीं है ये। तो हम वहाँ निकले, और निकलने के लिए हमने पहली बार जीवन में ऐसा काम किया कि अपनी गाड़ी के आगे लिखवा दिया गवर्नमेंट ड्यूटी, लगा के निकले। तो अब हालात ऐसे थे कि पुलिस हाथ भी देती थी तो दूर से ऐसे देखती थी, जेब से कार्ड कोई भी दिखा दो वो देख के कहते थे जाओ, कोई ऐसा ही होगा, नहीं तो निकल ही नहीं सकता कोई। तो मैंने उन दिनों में कॉलोनियों में जा जा के लोगों को अवेयर किया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा चाय का सेवन करो, हल्दी का सेवन करो, चाय पीना बंद मत करो, ताकि वायरस जो है वो चाय से मरता है, ख़त्म होता है। तो लोगों ने मेरी बात को सुना कि चाय पीनी है तो ब्लैक टी पीनी है, ये ना सोचना कि दूध डाल डाल के। वो कहते जी दूध मिलता ही नहीं, मैं कहा चाय तो पड़ी है, कहते हैं हाँ पानी है, कहते हैं हाँ बॉयल करके पियो। तो लोगों ने वो लिया तो लोग बच गए। मतलब हमारा ये फार्मूला इतना चला कि यार गोयल साहब आते हैं, बहुत कुछ बता के जाते हैं। और साथ साथ हमने लोगों को हल्दी, एक पंचम हल्दी हमारे पास ना जी बहुत ज़्यादा ब्लॉक पड़ी थी हमारे गोडाउन में, हमें था कि इसको कहाँ देंगे, वो क्विंटलों के हिसाब से पड़ी थी बनी हुई। तो हमने उसके पाउच तैयार करवाए, सभी कॉलोनियों में बांट दिए कि भाई आप इस हल्दी को दूध में बॉईल करके लो, 5 तरह की हल्दी मिलाई हुई है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। तो कोई तो लगा हुआ था अपने हाथ सेकने, कोई सैनिटाइज़र बेच रहा था, कोई मास्क बेच रहा था, मैं तो खुद को ही बेच रहा था कि भाई लोगों फ़ायदा उठाओ जो उठा सकते हो। किसी से 1 रुपया नहीं लिया। बहुत लोगों ने मेरी जेब में बहुत कुछ डाल दिया कि गोयल साहब आप आते हो ये ले जाओ ये ले जाओ। बड़े लोगों ने, यहाँ तक कि कई लोगों ने तो गोल्ड की चेन तक डाल दी मेरे गले में उतार के कि काम कर रहे थे। तो उस समय मुझे लगा कि यार दुनिया कितनी अपनी है, कोई भी पराया नहीं है। तो फिर उसके बाद ना साहब मेरे पास जितने भी अपने फार्मूले थे, नुस्खे थे, मैंने बांटने शुरू कर दिए, और लोगों ने मुझे ऐसे गल पेट लगाया कि लोगों ने मुझे घरेलू नुस्खों का बादशाह ही बना दिया। कहते ये तो मतलब कमाल ही हो गया। उसके बाद तो फिर हमने यू टर्न लेके बच्चे को आयुर्वेद पढ़ाना शुरू किया, आयुर्वेद के बारे में बताना। और सच में आयुर्वेद की शक्ति हमें भी उस समय पता चली। पहले तो हम व्यापार करते थे भाई, दवाई देते थे, पैसे लेते थे, सब कर। उन दिनों में पता चला कि हम जिसको हल्दी दे के आ रहे हैं वो 4 दिन में थैंक यू बोल रहा है, जिसको हमने चाय पीने को बोला वो आके कहता है थैंक यू सर, जान बच गई। मैं कहा यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन वो भगवान की कोई शक्ति थी जो हमने सच्चे मन से काम किया और लोगों ने सच्चे मन से उसको अपना लिया। सर जी आपको क्यों लगता है कि अब लोग जहां भी जाओ लोग आयुर्वेद की बात करते हैं, लोग अब आयुर्वेद की ओर टिल्ट हो रहे, उस ओर जा रहे, क्यों और कैसे ये समझ आया उनको? ये एक्चुअल यूथ को समझ आ गया। जो बात आप यंग बच्चों को समझाने के अंदर सफल हो गए ना, तो बड़ों को तो अपने आप समझ आ जाती है। बड़ों को तो समझ होती है, बच्चों के पीछे लग के बच्चा पिज़्ज़ा खा रहा है तो बड़े को भी खाना साथ में पड़ता है कि यार पार्टी कर ली, उसके बच्चे का बर्थडे है तो बच्चा बर्थडे पे जो मंगाएगा बड़े वो खाना पड़ेगा, उनको मजबूरी है। वो समझाएंगे तो वो कहेंगे आपको क्या पता पापा, तो पापा बेचारा चुप हो जाता है कि हाँ मेरे को क्या पता, मैंने तो तेरे को ऐसे ही बना दिया, मेरे को पता ही नहीं था। तो मतलब ये होता है कि अब बच्चे जो हैं जी वो समझ गए हैं कि जो बाल हैं इनको कैसे बचाया जा सकता है, इनके ऊपर शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है, इनको आयुर्वेद से बचा सकते हैं। कौन सा तेल यूज़ करना है, ये फ्रेगरेंस वाले तेल या ठंडा ठंडा तेल ये नहीं लगाने हैं। जो घर में तिल का तेल है वो लगाओ, जो सरसों का तेल है वो लगाओ, और उसके अंदर मेथी दाना कलौंजी को बॉईल कर लो तो
तो वो अपने आप बन गया ऑयल। उसके अंदर ज़्यादा ऑनियन ऑयल बनाना है, प्याज के छिलके लो, उनको अच्छे से कद्दूकस करके बॉईल कर लो तो तेल बन गया। तो वो तेल फ़ायदा करते। तो ऐसे यूथ को मैंने बहुत समझाया। नॉर्थ में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली, इस एरिया में तो मैंने बच्चों को इतना पढ़ा दिया ना, शायद उनको स्कूलों में स्टडी नहीं करवाई गई होगी जितना मैंने। ये एक चीज़ है हमारी। आप देखेंगे, जैसे मैं बोलता हूँ ना कभी कभी कि त्रिफला पाउडर। अब त्रिफला पाउडर क्या है, लोगों ने क्या लेना, क्या ज़रूरत लोगों को समझने की। लेकिन मैंने कहा जो चीज़ आप मुंह के अंदर डाल रहे हो ना, चाहे वो सिगरेट पी रहे हो, चाहे शराब डाल रहे हो, चाहे कबाब डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, आपको मुंह के अंदर वो चीज़ डालने से पहले ये पता होना चाहिए ये है क्या। आपके घर का कोई दरवाज़ा खटखटा दे, क्या आपको वैसे ही खोल के अंदर आने दोगे? 100 बार पूछते हैं कौन है, क्यों आया, किसका है तू। तो इसको अपने सबसे कीमती दरवाजे में ऐसे ही डाल देते उठा के, जो भी मन में आया है ना। तो उसको हमने पढ़ाया कि बेटा जब भी खाना अपने त्रिफला, हरड़, बहेड़ा और आंवला। देखिए हरड़ नॉर्मल चीज़ है, बहेड़ा नॉर्मल चीज़ है, और आंवला सबको बताया। लेकिन इनकी मात्रा कैसे लेनी है, 1 2 का 4। मतलब जो हरड़ है वो 1%, बहेड़ा 2%, आंवला 4%, किलो 2 किलो 4 किलो, इस रेशो में। तो जब ये बनता है ना जी, जैसे एसिडिटी है, जलन है, ब्लोटिंग है, खट्टे डकार आते हैं, हर वक्त दिमाग टाइट रहता है कि अंदर से बंदे को वो फिटनेस महसूस ही नहीं होती। तो जब ये बताया ना जी बच्चों को कि जब भी भोजन करो 1 चम्मच खा लिया करो, आधा चम्मच खा लिया करो, जितना मन करे खा लो। अदरवाइज इसका जो लिखा ना जी ग्रंथ में कि शाम को 5 बजे के बाद पुरुषों के लिए और सुबह खाली पेट लेना है महिलाओं ने। तो ये कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती जी। त्रिदोष नाशक है। जैसे वात, पित्त, कफ हमारे शरीर के 3 दोष हैं। मैं मोटी मोटी बातें ही पढ़ाता हूँ लोगों को, बारीक ज़्यादा लेके नहीं जाता कहीं। मोटा पढ़ा दिया कि तेरे शरीर में भैया 3 दोष है, वात, पित्त, कफ, उन तीनों को कंट्रोल करता है त्रिफला। और जो ग्रंथ में लिखा है वही है, कोई किसी के बाप का नहीं है कि वह कहते मेरे पिताजी ने बनाया था, फिर मेरे दादाजी ने बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। ये ग्रंथों के योग हैं जो मैं लोगों को बता रहा हूँ। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने कम से कम अपने पंजाब एरिया के अंदर 40% लोगों को, जो घुटने का ऑपरेशन करवाने जा रहे थे, 40% ऐसे लोगों को वापस बुलाया कि ऑपरेशन नहीं करवाना, पहले इधर आओ। तो वो सचमुच ठीक है। ये ऐसी चीज़ें देख लो मैं आज आई। हाँ। क्या बात है। हाँ वाह, बेस्ट फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, वाह। और जिसका डाइजेशन ठीक है तो उसका तो सब कुछ ही ठीक है, ब्रह्मांड उसका ठीक हो गया। जड़ सब वहीं से है। हाँ, यहीं से है। क्या बात है। बुजुर्गों ने कहा कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा तन। तो जो खाओगे वो जाएगा तो एक ही टम्मी में।